को लेकर हमारे देश में चर्चा चल रही है, क्योंकि मुगल के इतिहास को बदल दिया गया है। एक एनसीईआरटी बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया बियॉन्ड, जिसमें कि ये लिखा गया है कि जितने भी जो मुगल शासक जिनको महान बताया गया है 65 साल पुरानी बुक में, जिनको आपने भी महान पढ़ा होगा, हमने भी महान पढ़ा होगा कि अकबर द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट, बाकी जितने भी मुगल शासक थे वो ग्रेट थे, उस चीज़ को बदल दिया गया है। और उस बुक में 3 ऐसी बातें लिखी गई है जिसको लेकर सबसे बड़ा विवाद चल रहा है। पहला ये कि अकबर महान नहीं था। अकबर ने सन 1568 में चित्तौड़गढ़ के किले की घेराबंदी में उसने 30,000 मासूम लोगों की जान ली थी। आप सोच सकते हैं 30,000 कोई कम जनसंख्या वाला आदमी नहीं है, और एक महान शासक जिसको महान बताया गया है वो कभी भी 30,000 लोगों की जान ऐसे ही नहीं लेगा। वहाँ पे 30,000 लोगों की जान ले गई। जो बच गए थे, जो गैर मुस्लिम थे, जो हिंदू थे, ठीक है, जो गैर मुस्लिम थे, बाकी जो भी धर्म के हो, बच्चे हो, महिलाएं हैं, उनको गुलाम बनाने की उसने आदेश दिया था। और उस टाइम पे महिलाओं के साथ क्या होता था और बच्चों के साथ क्या हो सकता था, ये आप अच्छे से जानते होंगे। वो अकबर जिसको जजिया करे हटा दिया, तो उसके लिए उसको महान बताया गया। उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि उस बुक में लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ एक जजिया कर हटा देना किसी राजा को महान नहीं बताता है। वो राजा जो लाखों हिंदुओं को धर्मांतरण कराया, वो राजा जो महिलाओं के इज्जत के साथ खेलता था, वो राजा जो मासूम लोगों को मारता था धर्म के नाम पे, वो महान नहीं हो सकता था, वो एक महान शासक नहीं है। दूसरा ये बात लिखा गया है, औरंगजेब जिसको महान राजा बताया गया है, औरंगजेब जब शाहजहां बीमार पड़ चुका था, तब औरंगजेब ने अपने बाकी भाइयों को मारकर अपने बीमार पिता को जेल में डालकर, यानी कि बोले तो बंदी बनाकर खुद गद्दी पर बैठ गया। तो जो राजा अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, अपने ही भाई को सरेआम कत्ल कर दिया, अपने पिता को बंदी बना डाला, उनको कैद में रख लिया सिर्फ और सिर्फ गद्दी के लिए, वो राजा महान कैसे हो सकते हैं? वो राजा जो इतना क्रूर था कि जो लोग क्रूर राजा था कि मासूम लोगों की जान लेने से पहले वो एक बार सोच भी नहीं सकता था। तो कौन सा ऐसा कवि, कौन सा ऐसा राइटर था जो ऐसा बुक लिखा कि औरंगजेब महान था? क्योंकि एक राजा जो मासूम लोगों की जान लेता है, धर्म के नाम पर लोगों से नफरत करता है, वो राजा महान कैसे हो सकता है? वो राजा कैसे महान हो सकता है जो अपने धर्म के लोगों से ही सिर्फ और सिर्फ प्यार करे, दूसरे धर्म के लोगों से प्यार ना करे? क्योंकि हमारे यहाँ महान राजा उसी को बताया गया जो सारी प्रजा को अपनी औलाद बराबर समझे, सारे लोगों को एक समान समझे, चाहे वो किसी भी धर्म के। और 1132 से पहले कोई मुगल शासक हिंदुस्तान में नहीं था, तो उस टाइम भेदभाव तो हमारे यहाँ था ही नहीं। और उस टाइम ऐसा नहीं होता था कि जो गैर धर्म के लोग थे उनको मरवा दिया जाता था, क्योंकि मुगल नहीं थे उस टाइम, बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, सिख धर्म थे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि दूसरे धर्मों को हमारे हिंदू राजा या सिख राजा दूसरे धर्म के लोगों को धर्मांतरण करवाए जबरदस्ती या मरवाए। और मुगल धर्म छोड़कर, जो इस्लाम धर्म है उसको छोड़कर, आज की डेट की मैं बात नहीं करूं, ऐसे कोई भी बहुत कम ऐसा धर्म है जो लोगों को कन्वर्ट करवाए। और ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाना तो सिर्फ इन लोगों का ही काम है, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ लोग ऐसे हैं बौद्ध धर्म में भी जो ज़बरदस्ती कन्वर्टेड करा रहे हैं, लेकिन ब्रेन वॉश के जरिए, लालच के जरिए ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि धर्म तो कभी कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता, फिर भी ये राजा अपने ताकत के दम पे धर्म कन्वर्ट कराते थे। और जो भी राजा अपना सर उठाते थे उन्हें कुचलने की कोशिश किया जाता था। फिर चाहे अकबर के टाइम पे महाराणा प्रताप हो, या औरंगजेब के टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कितना लोग जानते थे? छत्रपति शिवाजी का महाराज का जो जिक्र है पूरे इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 8 बार ही किया गया है, ज़्यादा हम नहीं जानते छत्रपति शिवाजी के महाराज में। और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में तो मुझे लगता है जब से छावा मूवी आई है उससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि हमारे इतिहास में उनको जगह ही नहीं मिली है, तो लोग कैसे जानेंगे? ऐसे राजा जो मुगलों के अत्याचार के खिलाफ अपना सर कुचलने की कोशिश की गई। हालांकि ना छत्रपति शिवाजी महाराज डरे और ना ही महाराणा प्रताप डरे, लेकिन इन्होंने डराने की बहुत कोशिश की। तीसरी जो बात है, बनारस, काशी, सोमनाथ जैसे जितने भी हिंदू मंदिरें हैं जिनमें हिंदू देवी देवता रहते हैं, उनको औरंगजेब ने तुड़वाया है। लेकिन ये बात हमारे इतिहास में अब जाके बताया गया है कि औरंगजेब जो था वो हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वाता था, गुरुद्वारे को तुड़वाता था, जितने भी जैन, साधु, सूफी, संत, सिख, जितने भी ये लोग अनुयायी थे, जो संत थे, उनको मरवाता था, उन पर अत्याचार करवाता था। और इस बुक में यही जिक्र किया गया कि उसने कैसे अत्याचार करवाया। देखिए, विडंबना की बात यह है कि हमारे इतिहास में हमारे ही राजाओं का जिक्र नहीं है।
पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव बल्लाल, ऐसे राजाओं का कोई जिक्र ही नहीं है, और है तो बहुत कम है। हजारों मूवियाँ निकली है अकबर के नाम पे, हजारों मूवियाँ निकली है औरंगजेब के नाम पे, लेकिन बहुत कम ऐसी मूवियाँ जो पृथ्वीराज चौहान पे निकली हो। बहुत कम ऐसी बुक है जिनमें पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और कई इतने शासक हैं जिनका तो नामो अब पता नहीं, वो नामो निशान भी नहीं है, वो थे भी या नहीं हम नहीं जानते, धीरे धीरे खुल कर आ रहा है। इसलिए इस बुक को लेकर इतना वो लोगों को चुल मची है। और मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि हमारा भारत, जिसने भारत को लूटा, जिसने भारत को बर्बाद किया, वो महान कैसे बताया जाता है? कौन सा ऐसा राजा था जिसने ये लिखवाया कि वो महान थे? कौन सा ऐसा कवि था, कौन सा ऐसा राइटर था जिसने ये चीज़ लिखवाई कि मुगल महान थे? अगर मुगल महान थे, वो राजा कौन थे जो हमारे लोगों को बचाने के लिए उनसे अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिए? वो कौन थे जो 22 साल की उम्र में अपनी जान गंवा दी? छत्रपति संभाजी महाराज वो कौन थे? पेशवा बाजीराव बल्लाल कौन थे? क्या पृथ्वीराज चौहान कौन थे? ये कौन थे? अगर वो लोग महान थे तो फिर ये लोग कौन थे? ये चीज़ें भी बताई जा सके। और मुझे लगता है कि इंडिया ही एक ऐसा देश है कि इंडिया को लूटने वाले लोगों को महान बताया जाता है। तो सिर्फ मुगल ही क्यों, अंग्रेजों को भी बताया जाए, पुर्तगालियों को भी बताया जाए, डच को भी बताया जाए कि वो लोग भी महान थे, क्योंकि क्रूर तो सिर्फ हमारे यहाँ के लोग थे ना, चाहे अभी हो या पहले के शासक हो। ब्रिटेन में भी इतिहास पढ़ाया जाता होगा, लेकिन मैं लिख के देती हूँ कि ब्रिटेन के इतिहास में ये कभी नहीं पढ़ाया जाएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान लीडर थे, गांधी जी एक महान लीडर थे, भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे, झांसी रानी जो थी क्रांतिकारी थी। ऐसा कभी वो लोग इतिहास नहीं पढ़ाएंगे। एक हमारा इंडिया ही है कि इंडिया को लुटेरे, लूटने और बर्बाद करने वाले लोगों को महान बताया गया और अपने ही राजाओं को जगह नहीं मिला। और ऐसे इतिहास पढ़ के ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेकर बच्चे क्या ही करेंगे? अगर आपको बच्चा का भविष्य अच्छा बनाना है तो उसके लिए आप अच्छा इंस्पिरेशन भी सेट कीजिए। जहाँ पे औरंगजेब और अकबर जैसे लोगों को इंस्पिरेशन बनाया जाए, वहाँ के बच्चे क्या ही करेंगे? अगर इंस्पिरेशन बनाना ही है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बनाओ, वीर हामिद को बनाओ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया के लिए सर्वोच्च अपना बलिदान दे दिया है, ना कि उन लोगों को जिन्होंने इंडिया को लूटा हो बाहर के देशों से आके। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।